रोड में भरूचलिंगा रोड में तो एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं तक जा सकता। तो फिर हम लोग तो पुलिस कर्मी लोगों को बोले हम लोग कि सर आप जिंदल जो गाड़ी भगा रहे हैं 1 घंटा एक्सीडेंट हो गया है तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? आप तो गाड़ी जबरदस्ती भगा रहे हैं, गाड़ी भागते जा रहा था तो भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। फिर हम लोग इधर बुजुर्ग महिला थे उनको घसीट दिए, 1 घंटा तो भाग इधर कहीं भागे हो भी यहाँ तो खड़े हो गए। फिर जितना फिर सबको मारते गए झंडा लाठी चार्ज करते गए, हम लोग फिर उनके बोले आंसू के महिला लोगों को घसीट कर गाड़ी में बैठा के बताओ दे रही हो लोग आए ना रोड में, फिर वहाँ पर जो उठाने के लिए कोशिश किए तो नहीं, हम लोग बैठे थे ऐसे, तो फिर वहाँ से नहीं छूट रहा है करके ना हम लोग को पुलिस प्रशासन द्वारा उठा के जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया गया गाड़ी में। फिर अब हम लोग क्या करते सर, महिलाएं को भी उठा रहे थे, पुरुष लोग को भी उठा रहे थे, और फिर सर वो रोड में उठाती तो ठीक बात थी। एक बात मैं अपने विचार से बता रही हूँ सर, वहाँ से पूरा पुलिस यहाँ पर 4-5 भैया लोग, पुलिस भैया लोग ऐसे दौड़ा के भैया लोग को यहाँ से वहाँ तक पूरा दौड़ा के घुमा के उठाए हैं सर। ये कहाँ का न्याय सर? और सुनिए सर, ये माने ये जो मंडप बनाए हैं इसमें तो घुसने का किसी को अधिकार नहीं है सर, तो इसमें भी घुस के दौड़ा के पकड़े हैं सर। महिला लोग वहीं पे उठाए हैं, पुरुष लोग और सब लोग, महिला लोग को उठाने का कोई अधिकार नहीं रहता है, माने टीआई में दम किए हैं। तो फिर हम लोग अब दौड़े सर, ऐसे मारी दंगी हुई, फिर उन लोग के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। हाँ सर, लाठी चार्ज किया गया। हम लोग तो खड़े थे सर, वैसे खड़े थे, रोड से हम लोग को ऐसे हटा दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, वो लोग लाइन से खड़े हो गए ऐसे। फिर हम लोग अब क्या करेंगे सर, हम लोग तो नहीं हटते हैं, कुछ पकड़े नहीं हैं, हम लोग कहाँ से लाठी चार्ज करेंगे। फिर हम लोग साइड में हो गए और गाड़ी लाइन से पूरा निकालती गई। फिर आंसू गैस उनके द्वारा छोड़ा गया। फिर दौड़ा के वो लोग भी वैसे किया। फिर हड़बड़ा गई हम लोग की, जो यहाँ बैठे थे हम लोग जितना, सब हड़बड़ा गए भैया। और कहाँ से हमला हुआ ना, उसका हम लोग को जानकारी ही नहीं मिला। अब जिंदल द्वारा शायद कुछ साजिश किया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा साजिश हुआ, उसके बारे में हम लोग को कुछ मालूम नहीं। हम लोग तो अगबका गए सर। हाँ, अब हम लोग सर एक को उस भीड़ में थोड़ी पहचान पाएंगे सर। हम लोग तो पुलिस वाले के साथ हम लोग का हुआ, आंसू गैस छोड़ दिए। फिर हम लोग हड़बड़ा गए सर, देख नहीं पाए, आँखी को पूरा दबा दिए, फिर कोई नहीं देख पा रहा था।
अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग ये जो चुपके से जन सुनवाई किया है उसका निरस्तीकरण चाहते हैं, और जो FIR दर्ज किए हैं भैया लोग के नाम से, और जो उनका हम लोग मुक्त होने के लिए मांग कर रहे हैं सर। वो कोई प्रकार से FIR दर्ज ना हो और बाद में कुछ भी ना हो, और अच्छा से हम लोग का एक निरस्तीकरण करा दीजिए सर। हम लोग चाहते हैं कि निरस्तीकरण को आप करवा दें कैसे भी करके। अब कहाँ से दंगा फसाद हुआ ये हम लोग नहीं जानते। जितना दिन से हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे ऐसे ही हम लोग यहाँ बैठे थे। सब लोग सदगुण में है सर, सब लोग परेशान हैं। जो भी यहाँ खड़ा होता है, जैसे मैं खड़ा हो गया तो मेरे ऊपर पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव है। ऐसा लग रहा है जैसे ही जन आंदोलन खत्म होगा हम लोग को टारगेट किया जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा डर है। आप कैसे करेंगे, किस स्तर पर करेंगे, हम आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं सर। आप अपना विचार रखें। ये कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से निवेदन है कि हमारा ये जो मना जितना भी जो भी हुआ है वो सब शासन प्रशासन के द्वारा ही किया गया है। आज देखें माता लोगों का किसका हाथ तोड़ दिया गया है, जिसको जबरदस्ती डंडा से वार किया गया है, किसको आंसू गैस छोड़ा गया है। तो भाई अपना बचाव ये तो कुछ करेंगे ना, तो ये है उसी तरफ से हुआ है। तो ये जो टारगेट वगैरह जो भी FIR वगैरह वो सबको निरस्त कराने की कोशिश, बस यही हमारे अपेक्षा है। धन्यवाद। भारत माता की जय। यहाँ जितने भी हमारी भारत माता रो रही हैं, हम सब रो रहे हैं। हमारे बच्चों को पूछते हैं बेटा आप पुलिस अधिकारी बनोगे? नहीं बनेंगे माँ। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हमारे प्रशासन ने जिसको अपना महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको पुलिस अधिकारी बनाया गया, वही पुलिस अधिकारी हमारी माताओं को मार रहे हैं। तो हम बनेंगे क्यों? उनको डर हो गया है। पुलिस अधिकारी बनकर क्या करेंगे? क्यों रखा जाता है पुलिस अधिकारी? क्योंकि हमारी माताओं की रक्षा करें, इसलिए रखा जाता है। जब भी कोई होता है, कहीं किसी महिला ने कुछ गुनाह कर दिया तो पुलिस अधिकारी को लेकर क्यों दिया जाता है? उनको सुरक्षा, उनको सही सलामत लाया जाए, ये सोच के उनको लिया जाता है। लेकिन वही पुलिस अधिकारियों ने हमारी बुजुर्ग माताओं को मारपीट करना, उनके ऊपर छेड़खानी करना, जबरदस्ती उनको उठाकर गाड़ी में बिठाना, तो क्या है? तो जितने भी हमारे उनके बच्चे क्या करें, अपने माताओं को मारते हुए देखेंगे क्या? हमारे हाँ, और लोग तो भक्षण। और साथ में ये जो जितने भी हमारी ये नहीं मारे हैं, पता नहीं कहाँ से कहते हैं ना, जब हम सब दुखी हैं, इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, इतना दुखी हैं, तो हम लोग नहीं किए हैं। ये हमारे बच्चे कुछ नहीं किए हैं, इनका कोई नहीं है। वो स्वयं तो ईश्वर कहते हैं, हम मानते हैं, भारतीय हैं, भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हो ना। लाल देह लाल दस लाल धरे लंगूर, वज्र देह दानव दलन, कविपति राहुल सूर। वो स्वयं आए थे, हमारे हनुमान जी अपना वानर सेना लेकर आए थे। जो भी दलन किए थे वो किए हैं, हमारे कोई भी बच्चे नहीं किए। जितने बच्चे हैं कोई नहीं है, कोई नहीं। वो स्वयं हमारे हनुमान जी आए थे और उनका दलन किए हैं, लंका का दहन किए हैं। बहुत धन्यवाद। अभी पूर्व मंत्री इस जांच कमेटी के सदस्य श्री अनिल सिंह बहला जी आएंगे, वो अपना स्पीच देंगे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक भाई जी और जांच कमेटी के सभी सम्मानित हमारे साथीगण, हमारे जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण और 14 गांव के हमारे सभी सम्मानित ग्रामीण हमारे साथियों, माताएं और हमारी बहनें, हम लोग पहले सुनते थे आजादी के पहले अंग्रेज लोग किस तरह का अन्याय अत्याचार करते थे। गुरुजी बैठे हैं, 20 साल हो गए रिटायरमेंट हुए। इन लोग पुराने समय में जानते थे अंग्रेज लोग किस तरह का अन्याय अत्याचार करते थे। आज आप लोग जिस तरह 14 गांव के प्रभावित लोग हैं,
और जो जन सुनवाई हुई, फर्जी जन सुनवाई हुई है, उसके खिलाफ में शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन के लोग आपका धरना प्रदर्शन तुड़वाने के लिए जिस तरह से महिलाओं को मारा पीटा गया, एक व्यक्ति को तो डंपर से कुचलवा दिया गया, और ये सब 27 तारीख की जो घटनाएं हुई उसका पूरा प्रदेश में प्रचार प्रसार हुआ और हम लोगों को भी जानकारी हुई। तो हमारी पार्टी जो है हमेशा जनता के साथ रही और जनता के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो हम सरकार के खिलाफ लड़ाई करेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी जांच कमेटी आने वाली थी, वो खुद स्वतः संज्ञान लेके कहा कि जांच कमेटी के साथ मैं खुद चलूंगा और जो 14 गांव के प्रभावित लोग हैं उनको सुनूंगा और उनके खिलाफ अन्याय होगा तो हम लोग उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी होकर काम करेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके साथ, किसी तरह का अन्याय अत्याचार मत हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उस निर्देश के तहत हमारे प्रदेश कांग्रेस के सारे लोग काम करेंगे और आपको अन्याय से बचाने के लिए पूरी तरह से हम काम करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो प्रशासन के साथ मिलकर दलाली भी करते हैं, जैसे गुरुजी ने बताया है, तो ऐसे दलाल लोगों से हमको सावधान रहना है और सब लोग इकट्ठा रहेंगे तभी ये लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। तो सब लोग इकट्ठा रहेंगे तो मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप लोग कहेंगे जीतेंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम लोग गांधीवादी तरीके से लड़ते हैं, शांति और अहिंसा के माध्यम से लड़ते हैं, तो हम लोग सब लड़ेंगे ना, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद। समय को देखते हुए इसके बाद हमारे आदरणीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद जी, आपको मंच पर स्वागत है। जोरदार तालियों के बीच आदरणीय श्री दीपक बैद जी। इसको मेरे को बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोले लड़ेंगे लड़ेंगे, अपना हक अपना हक अपना हक। आदरणीय साथियों, आदरणीय माता बहनों, हम लोग के बीच में आज आप लोग के बीच में आए हैं शिव डहरिया जी, हमारी जांच कमेटी के प्रमुख, हमारे विधायक साथी इंद्र साहब मंडावी जी, जनक ध्रुव जी और उत्तरी जांगड़ी जी, दोनों विधायक, ये दोनों हमारे जिला और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शाखा यादव जी, नेगी जी, पूर्व विधायक नायक जी और हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सारंगगढ़ तारा देवांगन जी और तमाम हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण और मेरे साथ आए जगदलपुर से, रायपुर से भी आदरणीय साथीगण और आंदोलनरत तमाम हमारे 14 गांव के आदरणीय माता बहनें, गांव के सभी प्रमुख बुद्धिजीवी नागरिकगण। आदरणीय साथियों, हम लोग इससे पहले आपके बीच में समर्थन देने आए थे। कौन सा तारीख रहा? 19 तारीख को। लगभग 5 तारीख से आप लोग का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है शांतिपूर्वक।
पहले धरना प्रदर्शन 5 तारीख को शुरू हुआ जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए, फिर 8 तारीख को जन सुनवाई हुआ, जन सुनवाई में गुपचुप तरीके से जन सुनवाई हुआ, फिर उस जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए लगातार आंदोलन करते रहे, लगातार मांग करते रहे कि जन सुनवाई जो गुपचुप चोरी छिपे हुआ है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। शासन प्रशासन से कई बार लिखित रूप से आप लोगों ने आवेदन दिए, मैं भी आया था उस दिन यहाँ पे। उस दिन भी आप लोगों ने एसडीएम और तहसीलदार को आवेदन देना चाहे, यहाँ बुलाना चाहे, आसपास कहीं रहे, लेकिन आवेदन लेने नहीं आए। तो इस तरह से आप लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे। ऐसा कौन सा बात हुआ कि परसों 27 तारीख को जहां वो शांतिपूर्वक आंदोलन, जहां हमारी माता बहनें पूरे सब्र के साथ घर द्वार खाना पीना और सब अपने खेती खार सब काम छोड़कर अपने जमीन और अपने घर को बचाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मांग को रखकर सिर्फ एक ही मांग कि हमारी जन सुनवाई निरस्त होना चाहिए। एक ही मांग को लेकर आप धरना देते रहे, एक ही मांग आप प्रशासन के पास रखते रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कलेक्टर आपसे बात करने आए थे क्या? नहीं। एक दिन भी आए थे बात करने? नहीं। यहाँ के एसपी आपसे बात करने आए थे? नहीं। कोई पुलिस या कोई प्रशासन का अधिकारी आपसे बात करने आए थे? नहीं। कोई पूछा आपसे? नहीं। कि आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बताओ आपका क्या मांग है? कोई पूछने आया था क्या? नहीं आया। हाथ उठा के बताओ, आया था या नहीं आया? कितने लोग नहीं आए थे? फिर ऐसा कौन सा कारण हुआ उस दिन जब ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है? आज उस शांतिपूर्वक आंदोलन को अचानक इतना उग्र होना पड़ा। हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में मीटिंग चल रहा था, यहां से फोटो वीडियो हमारे जा रहे थे आप लोग का प्रदर्शन का, हमें भी चिंतित हो गया। वहां पे शांतिपूर्वक आंदोलन आखिर बड़ा रूप कैसा लिया, ये मैं भी चिंतित हुआ। मैं उस दिन भी बोला था मैं आप लोग को कि आंदोलन पता नहीं कब तक चलेगा, मुझे नहीं पता। 8 दिन भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 15-20 दिन, 1 महीना होने जा रहा है, 2 महीना चल सकता है, पता नहीं ये सरकार निरस्त करेगी नहीं करेगी। अगर ये सरकार निरस्त नहीं करेगी तो एक बात मैंने आके बोला था, कुछ माता बहन मेरे साथ के बाद में और यहाँ पे मुझसे और चर्चा की है। मैंने कहा था अगर अभी निरस्त नहीं करेगी तो 3 साल बाद हम निरस्त करेंगे। मैंने उस दिन कहा था आप लोग को। कुछ माता बहन नहीं समझ पाए 3 साल बाद कैसे निरस्त होगा। मैं एक ही चीज उनको समझाया प्यार से उस दिन बाद में जाते वक्त, इसलिए मैंने कहा 3 साल बाद निरस्त होगा। अगर ये सरकार का कार्यकाल 3 साल तक है, 3 साल तक अगर हम लगातार मांग करते रहे, नहीं माना, निरस्त नहीं किया, तो 3 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हम निरस्त इसको करेंगे। मैंने इसलिए उस दिन कहा था। शायद मेरी बात समझ में नहीं आया हो किन्हीं को शायद, लेकिन फिर भी मैंने इसको स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए मैंने जांच कमेटी बनाया। कल ही 9 सदस्यीय जांच कमेटी, आज उस जांच कमेटी के साथ मैं भी आया हूं। शिव डहरिया जी, तीनों विधायक, दोनों मेरा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, अभी राठिया जी और आ रहे हैं आपके एमएलए, पड़ोसी विधानसभा के 2 मेंबर नहीं आ पाए, तो इसलिए कम से कम कमेटी के साथ जाऊं। मैं तो अगर इस धरना प्रदर्शन में, इस घटना में मैं नहीं भी आने चल जाता, क्योंकि मेरी कमेटी मैंने गठित कर दिया। मेरी कमेटी जाएगी, आप लोग से बात करेगी, वो कमेटी आके मुझे रिपोर्ट दे देगी। उस रिपोर्ट के अनुसार फिर मुझे क्या कर रहा है आगे मैं तय कर लाता। लेकिन मैं उस दिन बोला था आपको कि हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। हमने कहा था उस दिन, हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, आपके सुख में भी, आपके दुख में भी हम आपके साथ हैं। हमने कहा था उस दिन, अगर मैं नहीं आता इस समय में, आप यही बोलते दीपक भाई आया, बड़ा बात कर लिया, आज कहां चला गया। मैं कहा था उस दिन कि मैं आपके साथ आवश्यकता पड़े बीच में मैं जरूर आऊंगा। लेकिन इस घटना ने पूरा प्रदेश को, पूरा देश को झकझोर दिया है।
आदरणीय माता बहनों, आप लोगों की बात हम लोगों ने सुनी कि आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। ऐसा कौन सा कारण हुआ कि आप लोग तो शुरू से कह रहे थे कि हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे? ऐसा कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा कारण था कि पुलिस के अधिकारी आकर जो इतना दिन आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में आप लोगों से चर्चा तक करने नहीं आए, बात तक करने नहीं आए, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं, सीधा आकर जो गाड़ी आप लोगों ने रोके थे उन गाड़ियों को रवाना करना शुरू कर दिए। और वहीं से बात बिगड़ी। जो चीज, जिस उद्देश्य से आप आंदोलन कर रहे थे, उस उद्देश्य के खिलाफ में प्रशासन जाके काम कर रहा था। और फिर एक ग्रामीण का एक्सीडेंट होना, उसके बाद माहौल खराब होना, आप लोग को जबरन धरना स्थल में आकर उठा के उनको ले जाना, गिरफ्तार करके ले जाना, कहीं ना कहीं आप लोगों में अपने आप में जो सब्र की भावनाएं टूट गई। किसी को गला पकड़कर ढकेल देना, किसी को घसीटते ले जाना, लाठियां बरसाना, भला ये लोकतंत्र नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। आदरणीय माता बहनों, आज जो प्रदेश में वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को हमने भी देखा। वो वीडियो क्या चल रहा है पता है आपको? वो वीडियो चल रहा है कि आप लोग पुलिस वाले को मार रहे हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैं? वो वीडियो दिखा रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी को आप लोग मार रहे हो। उस वीडियो को पूरा सरकार, शासन, प्रशासन दिखा रहा है। ये देखो गांव वाले कितने क्रूर हैं, ये गांव वालों की गलती है, गांव वाले पुलिस वाले को मार रहे हैं। ये देखो, पूरे प्रदेश को दिखा रहे हैं। कुछ लोग उसको डाल रहे हैं, देखो गांव वाले पुलिस वाले को मार रहे हैं। मतलब वो वीडियो आपके खिलाफ जा रहा है। वो वीडियो, मैं सच्चाई बोलने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूर से जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है वो वीडियो देखेगा, हाँ इनके साथ गलत हुआ, यही बोलेगा ना। लेकिन आपके साथ जो मारपीट हुआ, आपके साथ जो घटनाएं घटी, आपके साथ जो घसीटते ले गए, वो तो उसका वीडियो तो नहीं है, उसका वीडियो तो जारी नहीं हो रहा है, उसको वीडियो तो नहीं है। फिर गलत आपको साबित कर रहे हैं। इसलिए मैं आया हूं जांच कमेटी के साथ, मेरी जनता के पास जाऊंगा, मैं मेरे लोगों के पास जाऊंगा, उनके पास गया था पहले भी, फिर भी जाऊंगा। आखिर क्या बात हुआ कि यह स्थिति आया, इसलिए मैं आज आप लोग के बीच में आया हूं आज। और आप लोग की बातें सुने, करीबन 10 से 15 लोगों के हमने बात सुना। सभी लोगों का लगभग यही बात आया है कि हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, पुलिस प्रशासन जबरन का आई और हम लोग को गिरफ्तार करके 30 से 40 लोगों को थाना ले गए। ऐसी क्या हो सकता है पड़ी कि आपको गिरफ्तार करके ले गए? आपसे कलेक्टर को बुलाना चाहिए, आपको प्रतिनिधिमंडल को बात करना चाहिए, कलेक्टर को यही आके बात करना चाहिए। एक दिन बात नहीं बनता, 2 दिन बात नहीं बनता, 5 दिन नहीं बनता, अरे 10 दिन बात कर लेते, 15 दिन बात कर लेते, एक बार नहीं 15-20 बार बात कर लेते, क्या दिक्कत था बताओ? कोई पैसा तो नहीं लगता बात करने में, समाधान कहीं ना कहीं निकलता। जनता से बड़ा न कोई कलेक्टर है, न कोई एसपी है, न कोई नेता है, न कोई मंत्री है, कोई नहीं है जनता से बड़ा, कोई नहीं है जनता से बड़ा। लेकिन आदरणीय माता बहनों, मैं निवेदन ये भी करने आया हूं, शांतिपूर्वक आंदोलन अगर आप चलाना चाहते हो आपके ऊपर है कि इस आंदोलन को आप यही खत्म करना चाहते हो या चलाना चाहते हो, आपके ऊपर है। लेकिन हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहना चाहिए, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहना चाहिए, हमारा आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने शांतिपूर्वक लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराया। ये तो 14 गांव का मामला है, 14 गांव भी हम जीतेंगे, 14 गांव भी जीतेंगे। लेकिन आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपका धैर्य नहीं खोना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। जिस दिन धैर्य हम खोए, जिस दिन विश्वास अपने आप में खत्म होगा, उस दिन हम अपने आप को कमजोर होंगे। मैंने उस दिन भी कहा कि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है।
पता नहीं कितना दिन तक ये लड़ाई चलेगा। उस दिन भी मैंने कहा, आज भी उसी चीज को कह रहा हूं, आपको तय करना है। कलेक्टर शायद 1-2 दिन से ही डेरा डाले हुई है, पता नहीं आपसे क्या बात हुआ था। कल तो उनका मैं चिट्ठी भी देख रहा था, कलेक्टर साहब का चिट्ठी लिखा हुआ था। उस चिट्ठी में क्या आप विचार किए मुझे तो नहीं पता, अगर कोई विचार किए होंगे तो मुझे बता दे भाई। उस चिट्ठी को हम लोगों ने ये विचार किया, हमारा ये मनसा है। कलेक्टर तो चिट्ठी लिखे हैं शायद, हाँ? उस चिट्ठी में कोई समझ नहीं आया। वैसा उस चिट्ठी को देखे तो मुझे भी समझ में नहीं आया। उस चिट्ठी को देखेंगे तो हाँ, उस चिट्ठी को देखोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आया उस चिट्ठी को देखने से। लेकिन क्योंकि ऊपर में सब विवरण लिखा हुआ है, लेकिन अंत में जो लास्ट में 2 लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन, उक्त ग्रामीण के उग्र होने के कारण क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित है एवं वर्तमान में ग्रामीणों के द्वारा दिनांक 8/12/2025 को इस जन सुनवाई को निरस्त किए जाने की सतत मांग की जा रही है। अतः दिनांक 8/12/2025 को ग्राम धौरा बाटा की संपन्न जन सुनवाई में अग्रिम आवश्यक कार्रवाई वर्तमान में नहीं किए जाने का अनुरोध है। मुझे लगता है शायद अनुरोध के जगह जन सुनवाई की अग्रिम कार्रवाई को वर्तमान में नहीं किए जाने के जगह अगर निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है बोलने, शायद मुझे ये चिट्ठी बेहतर लगता है नहीं। अगर कलेक्टर को चिट्ठी में लिखने नहीं आता होगा शायद हम लोग से संपर्क करने से बता देते हैं। लेकिन आदरणीय माता बहनों, इस चिट्ठी पे क्या निर्णय करना है वो आप लोग का निर्णय है, ठीक है। इस चिट्ठी पे निर्णय क्या करना है आप लोग का निर्णय है। लेकिन मेरा इतने कहना है, और आज दूसरा फिर चिट्ठी आया है, मैं वो फिर पढ़ के बता रहा हूं, आप लोग पास पहुंच गया होगा किसी के पास, और दिखाओ वाला चिट्ठी। लेकिन वास्तव में आप लोग को घसीटा गया, आप लोग साथ मारपीट की गई, आप लोग को गला पकड़कर गिराया गया, आंसू गैस छोड़े गए, हाथ, एक हमारी बुजुर्ग माता का है उसका हाथ टूट गया, पट्टी बंधा हुआ है। मतलब इतनी ज्यादती हुआ है, और इतनी ज्यादती आपके साथ इतना बर्बरता हुआ है, इसको बाकी पूरा प्रदेश नहीं देख रहा है, वो सिर्फ एक वीडियो को देख रहा है। हमारी सहानुभूति है उसके ऊपर भी, वो भी हमारी बहन है। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वो डंपर को छोड़ा जा रहा था? वो डंपर को छोड़ा जा रहा था, एक एक डंपर को क्यों निकाला जा रहा था? जबकि पुलिस प्रशासन को आपके पास आना चाहिए, बात करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। आंदोलन खत्म हुआ तो फिर सब चीज सामान्य हो जाता, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। जब आंदोलन चल रहा है, सब चीज चल रहा है, उस बीच में इस भीड़ को उकसाने के लिए, भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए, भीड़ को जानबूझ के गुस्सा दिलाने के लिए क्यों ये कार्रवाई की गई है, इस चीज को मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं समझना चाहता हूं। और साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग को बर्बरता हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि शांति बनाए रखें, आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करें। हिंसा हमारा मकसद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, हिंसा हमारा मकसद नहीं है। इस लड़ाई को जीतना हमारा मकसद है, और इस लड़ाई, इसको ग्राम सभा को निरस्त कराना हमारा मकसद है, और उसके लिए बेहतर तरीका है बातचीत। और साथ ही अभी एक चिट्ठी और आया है, प्रेस विज्ञप्ति आया है, गारे पेलमा सेक्टर 1 जन सुनवाई 52 विषयांतर्गत ले गए कि हमारे गारे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान की 8 दिसंबर 2025 को हुई जन सुनवाई के संबंध में संबंधित ग्राम वासियों द्वारा 12 दिसंबर से धरना दिया गया था, और दिनांक 27 दिसंबर 2025 को यहां पर काफी हिंसा हुई, जिसमें पुलिस एवं हमारे लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आई। इसके अलावा हमारे कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई, जिससे कंपनी को भारी क्षति भी हुई।
इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2025 को उक्त जनसुनवाई को निरस्त करने बाबत पत्र लिखा गया है। जिंदल ग्रुप भावनाओं का सदैव ही आदर करता रहा है एवं यहां पर परिस्थितियों को देखते हुए हम जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। हम सबको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक ग्रामवासियों का इस संदर्भ में समर्थन नहीं हो रहेगा तब तक हम इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भविष्य में जन भावनाएं इसके प्रति अनुकूल रहेगा तब हम जन सुनवाई के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत करेंगे। ये जिंदल ग्रुप का ये आज उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी उन्होंने किया है। लेकिन ये उन्होंने आज प्रेस विज्ञप्ति किया है, जिंदल ग्रुप कह रहा है कि हमारे प्लांट को भी नुकसान पहुंचाए, आगजनी के नुकसान पहुंचाए, लेकिन जन भावनाओं के खिलाफ में हम नहीं जाएंगे और हम लोग इस जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए हम लोग अपना निर्णय वापस लेते हैं। लेकिन जिंदल कंपनी के जो भी व्यक्ति है वो आप लोग से आकर बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग से बात आकर करना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि जन सुनवाई को निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है, जिंदल ग्रुप को नहीं है। ठीक है, जिंदल ग्रुप को नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को निरस्त करने का अधिकार है इस जन सुनवाई को, जिंदल ग्रुप को नहीं है। जो जिंदल ग्रुप ने लिखा है कि हम जन सुनवाई को वापस लेते हैं, निरस्त करते हैं, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये राज्य सरकार में। लेकिन ठीक है, अगर जिंदल ग्रुप 2 कदम अगर आगे बढ़कर अगर सरकार से बात कर अगर आपके लिए समाधान रास्ता निकालता है तो मैं समझता हूं इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता। ठीक है, बेहतर रास्ता नहीं हो सकता। वो अगर जिंदल ग्रुप बीच में आकर बात करना चाहता है, आप लोग से बात करे, शासन प्रशासन से बात करे, बात करने के बाद यही निरस्तीकरण का आर्डर सरकार से निकलना चाहिए, जो आप लोग कह रहे ठीक है। लेकिन उस दिन भी मैंने कहा कि लाठी इसका समाधान नहीं है, बंदूक इसका समाधान नहीं है, गोली इसका समाधान नहीं है, बातचीत इसका जरिया है और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए जनता की जन भावनाओं को देखते हुए शासन प्रशासन को जनता से बात करनी चाहिए, ये मेरा आग्रह है। जनता से बात करनी चाहिए, ना कि किसी जबरिया पुलिस प्रशासन की लाठी और डंडे से बात करना चाहिए। लेकिन आदरणीय साथियों, हम अपने ओर से जिस तरह से घटना घटी, जिस तरह से आप लोग के बीच में जो 2 दिन की कार्रवाई तनावपूर्ण स्थिति रहा, उसको लेकर हम लोगों ने निर्णय लिए। आप लोग से चर्चा करने के बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी को चिट्ठी लिख दिया हूं, ये लोग चर्चा करेंगे कि आप लोग के पक्ष में रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी क्या निर्णय लेगी, मैं इनके ऊपर छोड़ दिया हूं। निश्चित रूप से इनका जो भी निर्णय होगा बेहतर निर्णय होगा, आपके समर्थन में निर्णय होगा। और साथ ही कल हम लोग जाते जाते प्रदेश मुख्यालय में, आज जाते जाते प्रदेश मुख्यालय में बड़ा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आपके पक्ष में हम लोग कल जब प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम लोग का एक ही मांग रहेगा कि जिस तरह से कार्रवाई हुई वो कार्रवाई गलत है, वो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है। जो भी पुलिस अधिकारी या पुलिस प्रशासन के लोगों ने हमारे लोगों पर शक्ति बरताया है, जो जबरन को उकसाने का और गिरफ्तारी करने की कार्रवाई की, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इसके लिए मैं तो सीधा बात है कि दंडात्मक मतलब निष्पक्ष रूप से न्यायिक जांच होने की हम मांग करेंगे सरकार से, ताकि मुझे पता है गाड़ियां भी 2-3 गाड़ियां भी जल गया, सब जल गया। आपके ऊपर एफआईआर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो एफआईआर होगा। 1-2 दिन के एक लोग को पकड़ के लोग कार्रवाई करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जांच तो हो जाए, आखिर गलती किसकी है, आखिर जांच तो हो जाए, ये गलती किसकी है, ये गलती किसकी है कि आपने जाके पुलिस वालों को थाना में मारा है क्या पुलिस वाले आप लोग को यहाँ आके मारे हैं क्या? पहले ये तो गलती, ये तो पहले क्लियर हो जाए कि गलती किसकी है।
ये इसलिए हम न्यायिक जांच की मांग करेंगे आप लोग की ओर से। न्यायिक जांच हो, आप लोग से आकर पूछा जाए, आप लोग से आकर चर्चा किया जाए कि गलती किसकी है, घटना किसकी है, घटना का जिम्मेदार कौन है। ये चीज की हम मांग रखेंगे। और अंत में यही कहता हूं कि निश्चित बिल्कुल शांति बनाए रखे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके हर निर्णय के साथ बराबर खड़ी है, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। और ये भी बात मैं कह रहा हूं, आज ये जिंदल कंपनी लिखने के बाद चिट्ठी लिखने के बाद आप लोग की आधा लड़ाई आप जीत चुके हो। ये भी मैं कहना चाह रहा हूं आपको, आधा लड़ाई जीत चुके हो, आधा लड़ाई और बाकी है। ऊपर वाला करेगा, ईश्वर करेगा तो आधा लड़ाई भी बहुत जल्द जीतोगे और लड़ाई आपके पक्ष में रहेगा। ये लड़ाई आपके पक्ष में रहेगा। रायगढ़ में, इस जिले में इतिहास होगा आपका, इस लड़ाई का इतिहास में लिखा जाएगा आपकी इस लड़ाई का। लोग याद करेंगे इस हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए शांतिपूर्वक लड़ाई में एक समय में जिंदल कंपनी के खिलाफ, शासन और प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर ये लड़ाई वहां के ग्रामवासियों ने जीता है। ये एक इतिहास होगा, मैं ये भी कह के जा रहा हूं आप लोग के आदरणीय माता को। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चलना, हमारा आंदोलन, हमारी मांगे रहना चाहिए। हाँ, इसके बाद आप शासन प्रशासन साथ बात करने के बाद, जिंदल वालों के साथ बात करने के बाद आपका जो भी निर्णय रहेगा उस निर्णय के साथ हम बराबर आपके साथ खड़े हैं। उस दिन भी मैं कह के गया था, आज भी बोल रहा हूं और आज के बाद भी आगे बोलूंगा कि आपके हर सुख और दुख में हम आपके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में हम आपके साथ बराबर रहेंगे। और जो कार्रवाई हुई है, होगी आप लोग के ऊपर, उस कार्रवाई को शासन और प्रशासन से उस कार्रवाई को शून्य घोषित करने के लिए और कार्रवाई न करने के लिए हम लोग भी निवेदन करेंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है सभी बातें आ गई, सभी बातें लगभग आ गई। तो इसलिए आप लोग चर्चा कर लीजिए, आप कमेटी बात कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं, आप जो भी निर्णय होगा हम स्वीकार है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोग के बीच में हम लोग आए और उस घटना का विस्तृत जानकारी हम लोग लिए और आगे इस बात को हम लोग रखेंगे ऊपर में, ताकि ये प्रदेश को हम बताएंगे कि गांव वाले गलत नहीं है। आपकी शासन और प्रशासन ने उनको जानबूझकर उकसाने का और लाठी मारने का, आंसू गैस छोड़ने का काम किया। मजबूरी में हमारी जनता बचाव में इस तरह का घटना घटी, अचानक जो घटना घटी वो परिस्थितियां निर्मित यहाँ की शासन और प्रशासन ने की है। ये परिस्थिति यहाँ की शासन और प्रशासन ने की है। अगर वो आपसे बातचीत करते, समस्या का समाधान करते, रास्ता पूछते क्या हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही ओपी चौधरी यहाँ के विधायक भी है, रायगढ़ के मंत्री भी है, और पर्यावरण विभाग को जिस कलेक्टर ने चिट्ठी लिखा है उस पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं। उसी से सीधा फोन में उसको बुला के घोषणा करवा देते कि आपके बाद आपकी जन सुनवाई निरस्त है, बात खत्म था उसमें, फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं चाहिए। फिर तो इस तरह का कार्रवाई पे हम सहमत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक रूप से रहना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।